स्टूडेंट्स, मेरा नाम यासिर अब्बासी है और आपको पता है कि हमने क्लास 12 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है और जिसकी एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, चारों पार्ट उसके, और आज उसके सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें इनवर्स ऑफ ए फंक्शन का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। छोटा सा डेफिनेशन है इसकी, उसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले लेट f from x to y be a bijective function। फंक्शन की डेफिनेशन में हमने ये तो पढ़ा था कि f from x to y ये एक फंक्शन होता है। ठीक है, x सेट से लेके y सेट के ऊपर ये एक मैपिंग होती है जिसको हम फंक्शन कहते हैं अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे। लेकिन यहाँ पे दे दिया गया है कि ये f जो मैपिंग है फ्रॉम x टू y ये एक फंक्शन है, और खाली फंक्शन नहीं है बल्कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो 1 1 भी हो और साथ में ऑन टू भी हो, ये दो चीजें होंगी तो फंक्शन को हम कहेंगे वो बाइजेक्टिव है। ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आती हैं। मेरे ख्याल से हमने उस टाइम टाइप्स डिस्कस नहीं की थी, लेकिन हम इसको किसी और आगे टॉपिक में पढ़ लेंगे। फिलहाल आपने याद रखना है कि f हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, कोई भी f x to y, और वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे हमें बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन गिवन होंगे उनका हमें कहा जाएगा कि इनवर्स फाइंड करें, तो वो हमें बाइजेक्टिव ही गिवन होंगे। ठीक है, तो उन्हें हमें चेक करने की जरूरत नहीं, वो बाइजेक्टिव ही गिवन होंगे तभी कहा जाएगा कि उनके इनवर्स फाइंड करें। अगर बाइजेक्टिव नहीं होंगे तो फिर इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे? फिर तो नहीं फाइंड हो सकता। तो ये डेफिनेशन उसकी है कि f from x to y be बाइजेक्टिव फंक्शन। एक बाइजेक्टिव फंक्शन अगर हो तो देन f इनवर्स from y to x is a function। f इनवर्स, ये इनवर्स की नोटेशन है, तो ये कहता है कि f इनवर्स जो होगा ये फंक्शन होगा y से लेकर x, यानी इधर से इधर होगा, इस सेट से इस सेट पे होगा। f अगर x से y पे है तो उसका इनवर्स y से x पे होगा। ठीक है, ये यानी ये सेट, इस सेट में से अब हम एलिमेंट यूज करेंगे और हमें आंसर जो मिलेगा इस सेट में से मिलेगा। तो ये भी एक फंक्शन होता है एंड इज डिफाइंड बाय, और ये किस तरह से इनवर्स को हम डिफाइन करते हैं? x is equal to f inverse of y for all y belongs to y if and only if y is equal to f of x for all x belongs to x। इसको आपने समझना है इस एक लाइन में। ये कह रहे हैं कि if, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, if y is equal to f of x, ये अगर एक फंक्शन है for all x belongs to x का मतलब ये है कि x जो है ये हम इस x में से एलिमेंट ले रहे हैं, तो ये जो फंक्शन है y is equal to f of x, इसका इनवर्स हो जाएगा x equal to f इनवर्स ऑफ y। अगर y equal to f of x ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, y is equal to f of x, तो अब इसका इनवर्स लें, सिंपली क्या होगा, इधर इनवर्स अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू f इनवर्स इनटू f इनवर्स इनटू x। तो f इनवर्स से कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। तो ये चीज है यहाँ पे, ये चीज वो कह रहे हैं कि अगर y इक्वल टू f ऑफ x आपके पास एक फंक्शन है तो इस इनवर्स, उसका इनवर्स हो जाएगा x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, और वो ऐसे करके आता है। ठीक है, और इसमें फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, अब यहाँ पे चूंकि हम एलिमेंट्स y में से ले रहे हैं तो इस वजह से हमने लिख दिया कि इसके एलिमेंट्स जो है वो y में से लेंगे। ये जो स्मॉल y है ये हम कैपिटल Y सेट में से लेंगे। स्मॉल y एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये उस सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आ गई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट लेंगे इस वीडियो के अंदर और बाकी 3 पार्ट अगली वीडियो में लेंगे। ये f of x इक्वल टू -2x प्लस 8, और ये फंक्शन है, इसमें सॉल्व हमने करना है, f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है, f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है और वेरीफाई करना है कि f
into f inverse of x equal to f inverse into f of x equal to x। ये एक्चुअली कंपोजिशन है। ये कंपोजिशन हमने जैसे पढ़ी थी ना, कंपोजिशन f कंपोजिशन g of x को हम लिख सकते हैं f into g of x। तो ये अब यहाँ पे दो फंक्शंस की कंपोजिशन है, सिर्फ यहाँ पे f और g की जगह चेंज हो गए। एक f फंक्शन है, दूसरा उसका इनवर्स है, यानी फंक्शन और उसके इनवर्स की कंपोजिशन है। और यहाँ पे क्या, उसके इनवर्स और उस फंक्शन की कंपोजिशन है, और दोनों का आंसर x आना चाहिए, दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये चीज हमने शो करनी है। उसके बाद तो सबसे पहले हमें ये चीज फाइंड करनी है कि हमें फाइंड करना है इस फंक्शन का इनवर्स। तो इन्वर्स करने के लिए स्टेप्स आप याद रखें। सबसे पहले हम इसको पुट करते हैं, पुट f of x इज इक्वल टू y। f of x को y के इक्वल पुट कर लें तो y आ जाएगा -2x + 8। उसके बाद हम ऐसे करते हैं कि हम x को इस तरफ ले लेते हैं, बाकी सब को दूसरी तरफ ले लेते हैं। तो -2x को हम इस तरफ ले आए तो क्या बन जाएगा, क्योंकि ऐसे भी कर सकते हैं कि -2x को इधर ही छोड़े, 8 को इधर ले आए, लेकिन मैं इसको चूंकि पॉजिटिव करना चाह रहा हूं तो मैं 2x को इस साइड पे ले आ रहा हूं, और यहाँ पे 8 बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस y है ना, तो ये अब दूसरी साइड पे जाएगा, -y हो जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे इस तरफ खाली x चाहिए, खाली x चाहिए। क्यों? वजह उसकी ये है कि मेरे पास क्या थी फॉर्म f x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, ये इनवर्स था ना, f of x इक्वल टू y ये फंक्शन था, ये y इज इक्वल टू f of x ये एक फंक्शन था, और उसका इनवर्स x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y है। तो इस तरफ हमें अच्छा क्वेश्चन जो गिवन है इस तरफ खाली y गिवन है, y का मतलब f of x ये दोनों एक ही है, ये हमें फंक्शन गिवन, तो हमें जो इसका इनवर्स फाइंड करना है उसमें इस तरफ खाली x होना चाहिए। तो इस वजह से हम यहाँ पे x फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इस 2 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 8 माइनस y डिवाइडेड बाई 2। हमें फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ x, और हमारे पास अभी आया है खाली x, और x किसके इक्वल है, x किसके इक्वल है, x इक्वल है f इनवर्स ऑफ y। तो यहाँ पे आपने पुट कर देना है f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू 8 माइनस y डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे एक्चुअली हमें फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ x, तो आप y की जगह x को रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग y बाय x, जहां पे y है उसकी जगह आप रख दें x, तो आ जाएगा आपके पास f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 8 माइनस x बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इस फंक्शन का इनवर्स हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने बी पार्ट में, हमने ये ए पार्ट था, बी पार्ट में हमने फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ -1। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अगर इन दोनों को देखें तो यहाँ पे -1 इधर x है, तो x की जगह -1 रख दें, तो f इनवर्स ऑफ -1, इस तरफ भी x की जगह -1 रख दें, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8 + 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 9/2। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ये पार्ट भी इजी था। इसके बाद थर्ड में हमें करना है f इंटू f इनवर्स ऑफ x, ये फाइंड करना है, और उसके बाद ये फाइंड करना है। ठीक है, और दोनों का आंसर हमें फिर शो करना है कि इक्वल आ रहा है। अभी हमारे पास दोनों चीजें मौजूद है, f इनवर्स ऑफ x भी मौजूद है, f भी मौजूद है। f इनवर्स ऑफ x ये है, और f हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, ये f गिवन है और ये f इनवर्स गिवन है, इन दोनों को यूज करके इनकी कंपोजिशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो f इंटू f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बाहर क्या है f, अब आपने रिकम्पोजिशन वाली डेफिनेशन ही लगानी है, बाहर f है तो f आपके पास ये, यहाँ पे x है, यहाँ पे f इनवर्स ऑफ x है, तो यहाँ पे जहां जहां x है आप उसकी जगह f इनवर्स ऑफ x लिख दें, तो ये आ जाएगा -2x की जगह हम लिख रहे हैं f इनवर्स ऑफ x और +8 which is equal to -2 into f इनवर्स ऑफ x। क्या आंसर है, 8 माइनस x बाई 2, 8 माइनस x बाई 2 और +8 हो जाएगा। अब ये इसके साथ कट जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस इंटू 8 माइनस x +8, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पे +8 हो जाएगा। +8 और -8 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा x।
तो ये चीज हमें फाइंड करनी है कि इसका आंसर भी एक्स है और इसका आंसर भी एक्स है। तो एक का आंसर तो हमने फाइंड कर लिया, इसका आंसर तो एक्स आ गया, अब इसका आंसर भी एक्स आना चाहिए। तो उसके लिए भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, नहीं एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे बाहर एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स के साथ इसको कंपेयर करें, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो जहां इसमें जहां जहां एक्स है उसकी जगह एफ ऑफ एक्स रख दें। तो 8 माइनस एक्स की जगह हम रख रहे हैं एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 माइनस एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है माइनस 2x प्लस 8। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट आप लगा दें, माइनस 2x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 ना इसके साथ कटेगा ना इसके साथ ना इसके साथ, क्योंकि 2 उस टाइम कोई भी कैंसिलेशन उस टाइम होती है जब हमारे पास कोई चीज कॉमन में होती है। जैसे यहाँ पे हमने काटा था, अब ये देखें 2 इन पूरे के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये और ये 2 जो है ये इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा। तो पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, बन जाएगा 8 प्लस 2x, माइनस जब अंदर जाएगा और ये माइनस इसको चेंज करके माइनस 8 बना देगा डिवाइडेड बाई 2। अब माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर बच जाएगा x। और इस तरफ हम सॉल्व कर रहे थे f इनवर्स इनटू f ऑफ x। ये हमारे पास आंसर एंड हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्या प्रूव हुआ है, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, ये भी x के इक्वल था, और f इनवर्स इनटू f ऑफ x ये भी x के इक्वल आ गया। तो इसमें यही हमने 3 चीजें फाइंड करनी थी। इसके बाद अगले 3 पार्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।